पेन अनबियरेबल हो जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जी घबराने लगता है, कुछ सहन नहीं कर पाते, ना खा पाते हो ना पी पाते हो। कई बार करवट लेने से भी पेन रुक जाते हैं, यूट्रस डायलेट हो जाता है, डिलीवरी करने तक की नौबत आ जाती है, फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस हो जाते हैं। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ट्रू लेबर पेन और फोर्स लेबर पेन। क्या डिफरेंस होता है ट्रू लेबर पेन और फोर्स लेबर पेन में। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या जो भी मतलब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है, लेबर पेन, जिससे वो डर जाती हैं। तो मैं आज उसके बीच में जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है ट्रू लेबर पेन और फोर्स लेबर पेन में, तो उसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फटाफट से वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे फोर्स लेबर पेन के बारे में। तो जब फोर्स लेबर पेन होते हैं, सबसे पहले जब आपको फोर्स लेबर पेन होते हैं तो फोर्स लेबर पेन का क्या होता है कि वो आपको सीधे पेट से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आपकी टम्मी से स्टार्ट होते हैं, और वो होते हैं आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड तक रहता है। और जब आप करवट चेंज करते हो तो वो रुक जाते हैं, या फिर आप खड़े होते हो तो जो पेन होता है वो रुक जाता है। तो इस तरह से आपके फोर्स लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। फोर्स लेबर पेन में आपको कोई वोमिटिंग नहीं आएगी, कोई आपका मतलब मन में जी खराब होना, जी मिचलाना, ये सब नहीं होता। तो लेबर पेन जो होता है वो प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। लेबर पेन में आपको ट्रू लेबर पेन और फोर्स लेबर पेन में जो डिफरेंस होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें फोर्स लेबर पेन होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें लेबर पेन स्टार्ट हो गए, और हम हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास खड़े हो जाते हैं कि हमें लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। बट ऐसा नहीं है। हाँ, जाना चाहिए आपको हॉस्पिटल में, लेकिन आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, वो भी जानना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फोर्स लेबर पेन होते हैं तो हम भाग जाते हैं हॉस्पिटल जाते जाते ही हमारे जो लेबर पेन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें बाद में पता चलता है कि ये तो फोर्स लेबर पेन थे, हमें हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था। तो फोर्स लेबर पेन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर रुक जाता है। हम घूमते हैं या फिर इधर उधर टहलते हैं तो रुक जाता है, कुछ देर बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये तो ट्रू लेबर पेन होगा। नहीं, वो ट्रू लेबर पेन नहीं, क्योंकि आप घूम रहे हो। फोर्स लेबर पेन कभी भी रुकता नहीं है, मतलब फोर्स लेबर पेन कभी भी कंटिन्यू नहीं आता, वो रुक जाता है। जब आप घूमते हो, टहलते हो, या फिर आप कोई मैफ्टास्पास ये सब गोलियां आती हैं वो ले लेते हो तो लेबर पेन रुक जाता है, या फिर क्रोसिन लेते हो तो फोर्स लेबर पेन होता है, वो रुक जाता है। तो फोर्स लेबर पेन यही है कि फोर्स लेबर पेन का नेचर है ना, बहुत लो होता है, तो रुक जाता है। कुछ भी मतलब आप एक्टिविटी करते हो तो फोर्स लेबर पेन वहीं पे रुक। तो जो फोर्स लेबर पेन है वो कई बार क्या होता है, हमें मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद हमें वो फील होने लग जाते हैं फोर्स लेबर पेन। तो 6-7 मंथ के आसपास हमें लेबर पेन जो है वो फोर्स वाले वो हमें फील होने लगते हैं। तो हमें पहले तो जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब घबरा जाते हो, डॉक्टर के पास ज़रूर जाओगे आप, मुझे पता है। तो आपकी डॉक्टर बता देगी कि जो इस तरह के पेन होते हैं वो आपके फोर्स लेबर पेन होते हैं। तो फोर्स लेबर पेन में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन होता है लेकिन उस तरह का नहीं कि मतलब एक आप बियर कर सकते हो उस पेन को। फोर्स लेबर पेन जो होते हैं उसका दर्द आप बियर कर सकते हो। तो ये फोर्स लेबर पेन होता है, ये आपके पेट से स्टार्ट होता है, कभी कभी ये थाइज में भी चला जाता है। इस तरह से ये घूमता रहता है अपने आप। जब आप मतलब कोई एक्टिविटी करते हो तो ये रुक जाता है। तो ये होते हैं फोर्स लेबर पेन। अब बात करते हैं हम ट्रू लेबर पेन की। तो जो ट्रू लेबर पेन होता है वो आपकी बेसिकली वो आपकी कमर से स्टार्ट होता है, पीछे से बैक से स्टार्ट होता है और रोटेट होके आपके फ्रंट में टमी में आ जाता है और थाइस की तरफ बढ़ने लगता है। तो जो ट्रू लेबर पेन होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वो 10 से 15 सेकेंड रहेगा।
धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। 15 से 20 सेकंड होगा, 20 से 25 सेकंड होता जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ट्रू लेबर पेन है उसका टाइम बढ़ता जाएगा। आप उसमें गोली लोगे, क्रोसिन लोगे, मेफ्टाल स्पास लोगे तो नहीं रुकेगा, वो अपना जैसा वो पेन चल रहा है वो वैसा ही रहेगा। ट्रू लेबर पेन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप उसको किसी भी तरह से दबा नहीं सकते, आप उसी को किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हो, ना गोलियों से, ना इंजेक्शन से, और ना ही कोई एक्टिविटी करके। तो जो ट्रू लेबर पेन है वो बैक से स्टार्ट होकर आपके फ्रंट में टमी में आएगा और टमी से थाइस की तरफ बढ़ने लगता है वो। और जो ट्रू लेबर पेन होता है वो बियरेबल नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन का यही है कि ट्रू लेबर पेन में आपका मतलब जो आपकी वोमिटिंग भी आ सकती है, आपका जी खराब भी हो सकता है, और एक वेजाइनल डिस्चार्ज भी होने लगता है कभी कभी, और जो आपका यूट्रस है वो डायलेट होने लगता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगेगा आपका यूट्रस डायलेट होता जाएगा। तो ट्रू लेबर पेन में ये होता है कि जैसे जैसे पहले आपको 10 सेकंड के लिए पेन रहेगा, फिर 15 सेकंड के लिए आएगा, फिर 20 सेकंड के लिए आएगा, थोड़ी थोड़ी देर में ये बढ़ता जाएगा और आपका जो यूट्रस है वो डायलेट होता जाएगा। और मतलब ये आपका यूट्रस ये इशारा करता है कि आप डिलीवरी के लिए, मतलब आप डिलीवरी वाले फेज में जाने वाले हैं। और जो ये लेबर पेन होता है, ट्रू लेबर पेन, ये या तो आपकी डिलीवरी डेट जो होती है उसके मतलब 1-2 वीक पहले होता है, या फिर आपकी डिलीवरी डेट जो होने वाली है उसके 1-2 वीक के बाद में होता है। तो ये ट्रू लेबर पेन कभी भी हो सकता है, डिलीवरी से 5-10 दिन पहले भी और 5-10 दिन बाद भी। और जो फॉल्स लेबर पेन थे हमारे, वो हमें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th कभी भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है जब ट्रू लेबर पेन चल रहे होते हैं तो हम मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम इतना ध्यान नहीं देते, हमें इतना याद पता भी नहीं चलता कि मतलब भाई फॉल्स लेबर पेन चल रहा है, ट्रू लेबर पेन चल रहे हैं। तो ट्रू लेबर पेन अनबियरेबल होते हैं, उसको हम बियर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो वाटर बैग ब्रेक हो जाता है, मतलब वाटर बैग फट जाता है। तो वाटर बैग अगर ब्रेक हो गया तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फॉल्स लेबर पेन में ये होता है कि वो उसमें हमें पता नहीं चलता कि फॉल्स है या ट्रू है, लेकिन ट्रू लेबर पेन में हमें पता चल जाता है कि जो ये लेबर पेन है ये ट्रू है। क्योंकि इसमें सबसे पहले है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, कुछ लोगों का वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, कुछ को कॉन्ट्रैक्शन तेज आते हैं, सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। तो हमें कई तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्रू लेबर पेन है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, कई बार स्टिकी हो जाता है, कई बार जब हमें ये लगता है कि हमें कई बार क्या लगता है कि हमारा वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है कि वेजाइनल से हमें मतलब लिक्विड टाइप से आता है तो वाटर ब्रेक हो चुका है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ती हैं और हमें उससे का डॉक्टर से कंसल्ट भी करना होता है। और क्या होता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ये धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, ये भी एक मतलब ट्रू लेबर पेन को इंडिकेट करता है। और आपका यूट्रस भी डायलेट होता है। तो सबसे पहले आपको फटाफट से जल्दी करके अपने डॉक्टर से बात करनी है और अपनी गायनों के पास जाना है। तो आपकी गायनों आपका यूट्रस चेक करेगी, यूट्रस डायलेट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, तो वो चेक करके वहाँ पे आपको बताएगी आपकी ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। अगर ट्रू लेबर पेन हुए तो आपको डिलीवरी के लिए एडवाइस करेगी, अगर फॉल्स लेबर पेन हुए तो आपको बता देगी कि फॉल्स लेबर पेन है, अभी स्टार्ट नहीं होंगे आप। तो गाइज देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, ये बहुत टफ टाइम होता है और इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। चाहे हमें ट्रू लेबर पेन हो या फॉल्स लेबर पेन हो, हमें अपनी गायनों के पास जरूर जाना चाहिए, हमें अपनी गायनों को एक बार चेकअप करवाना चाहिए और हमारी गायनों एक बार चेक करके हमें बता देगी कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है, ताकि मतलब हमारी प्रेगनेंसी जो चल रही है उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप घर बैठे ये आइडेंटिफाई मत करना कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है। आपको जैसे ही कोई भी किसी भी तरह का मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो आपको तुरंत अपनी गायनों से पूछना चाहिए, अपनी गायनों को हर चीज़ बतानी चाहिए आपको। क्योंकि प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो एक बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ होती है, उसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो अगर कुछ भी होता है, आपको कुछ भी फील होता है, तो आपको तुरंत अपनी गायनों से पूछना चाहिए। चाहे मतलब पेट में दर्द हो रहा हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, छोटी से छोटी चीज़ लेके या बड़ी से बड़ी चीज़ आपको अपनी गायनों से पूछनी चाहिए, अपनी गायनों को बतानी चाहिए, सो दैट आपकी गायनों उस चीज़ को टाइम से हैंडल कर सके।
और आपको अच्छी अच्छी एडवाइस दे सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो चल रही है वो एकदम से हेल्दी रहे और अच्छी रहे। मैं अपनी बात करती हूँ तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया था मेरी जो फोर्स लेबर पेन जो जर्नी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि मेरा था 8th मंथ मतलब एंड में चल रही थी, मैं 8th मंथ एंड में चल रही थी और मुझे सडन रात को 11 मतलब 11-12 बजे के आसपास मुझे फोर्स लेबर पेन स्टार्ट हो गए और फोर्स लेबर पेन में भी मुझे वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ था। तो मैं एकदम से डर गई थी, मैंने सोचा किसी को नहीं बताती हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने भी लापरवाही की, मैंने 1-2 घंटे तक किसी को नहीं बताया। उसके बाद मुझे लगा कि कहीं मतलब पूरी प्रेगनेंसी मतलब इतना टाइम मैंने उसको वो किया है दिया है तो 1 मिनट में कभी कुछ हो ना जाए। तो फिर मैंने अपने मतलब फैमिली से बात की और फिर बताया कि ऐसा ऐसा है। तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाके डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, अदरवाइज हमें आपकी मतलब डिलीवरी अब ही करनी पड़ती। तो कई बार ऐसा होता है कि फोर्स लेबर पेन में भी आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मुझे आई थी, हर किसी को नहीं आती, सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। तो मेरे को 8th मंथ में फोर्स लेबर पेन में ही मतलब डिस्चार्ज हो गया था। मैं हॉस्पिटल भाग के गई, हॉस्पिटल जाके उन्होंने जो मेरे लेबर पेन थे या फिर मेरा जो डिस्चार्ज चल रहा था उसको वहाँ पे स्टॉप किया और फिर मेरी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया। उस टाइम जब मुझे लेबर पेन हुए थे, फोर्स लेबर पेन हुआ था, तब मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम था वो 35 वीक प्रेगनेंसी चल रही थी मेरी। तो 35 वीक में जो प्रेगनेंसी होती है वो होती है प्री टर्म, मतलब आपका बेबी जो है प्री मैच्योर बेबी बाहर आएगा। तो डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन्स देते हैं जिसके थ्रू मतलब आपके जो पेन होते हैं उसको रोका जाए, जो आपका डिस्चार्ज होता है उसको रोका जाता है। जब आपकी 37 वीक जो प्रेगनेंसी हो जाती है वो होती है फुल टर्म। तो 37 वीक की प्रेगनेंसी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है तो आप मतलब कभी भी डिलीवरी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 वीक से लेके 41 कई लोग 42 भी कवर कर जाते हैं। तो जो 37 के बाद जितने भी आप आगे बढ़ते हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई प्री टर्म प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती है। 37 वीक से पहले अगर आपको किसी भी तरह के लेबर पेन, किसी भी तरह के ट्रू लेबर पेन, फोर्स लेबर पेन अगर आपको फील हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि आपके बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर प्री मैच्योर बेबी हो गया तो आते ही सबसे पहले उसको निक्कू में एडजस्ट किया जाएगा, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो, ट्रू और फॉल्स, आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपनी गायनो से कंसल्ट करना चाहिए और वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडवाइस कर देंगे। तो गाइज यही डिफरेंस था ट्रू लेबर पेन में और फॉल्स लेबर पेन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई करूँगी। तो गाइज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय गाइज।